हेलो एंड वेलकम टू विकीपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा एज़ फार एज़ द एमसीक्यूज़ आर कंसर्न, बिकॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो। सो वीडियो को लास्ट तक देख के इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम है और इस टाइम आपको क्रिस्प मटेरियल चाहिए जस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस एंड रिटेन ऑल्सो। या सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ 25-26 क्वेश्चन में, और एट द एंड आई विल गिव यू अ लिस्ट जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इस एक्ट से रिलेटेड। सो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय बी मोहित आनंद, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को विकीपीडिया क्लासेस को। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट वॉज इनेक्टेड। सो JKSSB नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। सो कौन सी डेट को JK पंचायती राज एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था। योर ऑप्शंस आर दीज: 11th जून 1989, 11th जुलाई, 11th अगस्त और 11th सितंबर। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 11th जुलाई। 11th जुलाई 1989 को पंचायती राज एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। आपको मैं बता दूं 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है अब JNK में भी एज पर 1989 एक्ट। वी हैव हल्का पंचायत, वी हैव ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एंड वी हैव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। सो सेक्रेटरी, हल्का पंचायत का सेक्रेटरी इनमें से कौन होता है। हल्का पंचायत इज सिमिलर टू विलेज पंचायत। फाइन। सो हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है। योर ऑप्शंस आर BDO, विलेज लेवल वर्कर, नायब सरपंच और सरपंच। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज विलेज लेवल वर्कर, जिसको हम VLWO बोलते हैं। VLWO इज जिसको ग्राम सेवक भी बोला जाता है, इज द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू ऑपरेट द हल्का पंचायत फंड। देखिए, हर हल्का पंचायत के पास एक हल्का पंचायत फंड होता है जो पैसा उसने लोकल टैक्सेस से या फीस से कलेक्ट किया होता है। सो किसके पास पावर होती है उस हल्का पंचायत के फंड को ऑपरेट करने की, मतलब कहाँ पैसा कितना कहाँ यूज़ करना, वो सारा कौन डिसाइड करता है, इनमें से बताइए। सो द राइट आंसर इज़ हल्का पंचायत। सो हल्का पंचायत के पास ये पावर होती है हल्का पंचायत फंड को ऑपरेट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। देखिए, आई एम एज्यूमिंग कि यू ऑल हैव रेड दिस पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। सो जिन जिन ने पढ़ लिया हुआ ये एक्ट, तो वो उनको पता होगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है। सो चेयरपर्सन को तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं बेसिकली। तो यही क्वेश्चन पूछा कि वाइस चेयरपर्सन को कौन इलेक्ट करता है। सो वाइस चेयरपर्सन को भी ध्यान रखिएगा, जो मेंबर्स हैं BDC के, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, वही इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बाय व्हाट मेजॉरिटी, मतलब कितने लोग उनके अगेंस्ट वोट करेंगे तो ही उनको रिमूव किया जा सकता है। योर ऑप्शंस आर दीज: 1/3, 2/3, 3/4 और ऑल द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 2/3। सो द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी रिमूव्ड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी हेल्ड। सो BDC की मीटिंग जो है वो कब होनी चाहिए। 1 in 2 months, मतलब 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, 2 बार 1 महीने में, या 2 बार 1 बार 6 महीने में। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 1 in a month। महीने में कम से कम एक बार BDC की मीटिंग जो है वो होनी चाहिए। और उसको प्रिजाइड कौन करेगा, यानी उसको चेयर कौन करेगा, जो चेयरपर्सन होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑपरेट्स द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड। सो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास भी पावर है ब्लॉक लेवल पे टैक्सेस लगाने की, फ़ी कलेक्ट करने की। सो उसका भी एक फ़ंड होता है। सो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड जो है उसको ऑपरेट कौन करता है। सो हल्का पंचायत फंड के लिए मैंने आपको बताया कि हल्का पंचायत के पास पावर है, एंड व्हेन इट कम्स टू ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल फंड, उस केस में ये पावर जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास रहती है, जिसको हम BDO बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body consisting of all the adult members whose names are there in the electoral list of हल्का पंचायत is called as। देखिए, you must have heard about ग्राम सभा। सो जितने भी उस विलेज के वोटर्स हैं उन सब की एक
ग्रुपिंग को, एक बॉडी को क्या बोला जाता है? ग्राम पंचायत। वही ग्राम पंचायत का हमारे यहाँ पे क्या कहा जाता है? उसको हल्का मजलिस कहा जाता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कई बार पूछते भी हैं, विच चैप्टर ऑफ द पंचायती राज एक्ट डील्स विद हल्का मजलिस? सो रिमेंबर चैप्टर 1A ऑफ द पंचायती राज एक्ट डील्स विद हल्का मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का मजलिस शुड मीट एटलीस्ट, हल्का मजलिस की मीटिंग्स जो हैं वो कब होनी चाहिए? सो इट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 मीटिंग्स इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस इज चेयर्ड बाय, सो हल्का मजलिस की मीटिंग जो है उसको कौन चेयर करता है, मतलब उसका हेड कौन होता है? ये आपके ऑप्शंस हैं। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सरपंच। सरपंच अगर एब्सेंट है तो उस केस में नायब सरपंच, और अगर नायब सरपंच भी एब्सेंट है तो कोई एक पंच जो है वो उसकी मीटिंग को चेयर करेगा। बट अदरवाइज जो है अगर सरपंच है तो सरपंच इज दी हेड्स द मीटिंग ऑफ द हल्का मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिकॉर्ड्स द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस? जो हल्का मजलिस की मीटिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसका पूरा रिकॉर्ड कौन रखता है? इनमें से बताइए। सरपंच, पंच, नायब सरपंच और विलेज लेवल वर्कर। सो रिमेंबर सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत, दैट इज़ विलेज लेवल वर्कर जो है वो रिकॉर्ड करता है सारे के सारे मिनट्स। यहाँ रिकॉर्ड करना इज़ नॉट वॉइस रिकॉर्ड करना, इट इज़ लिख के रखना कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन J&K पंचायती राज एक्ट 1989 में कितने चैप्टर्स हैं? सो रिमेंबर ओरिजिनली देयर वर 14 चैप्टर्स, बट 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें चैप्टर 1A ऐड कर दिया गया, जिसमें 4 सेक्शंस ऐड की गई हैं। सो 1A ऐड किया गया जो चैप्टर, दिस 1A चैप्टर दैट इज इंक्लूडेड इन दिस 14 एंड इट बिकम्स 15। सो जो पंचायती राज एक्ट है 1989 वाला, एट प्रेजेंट उसमें यू विल फाइंड 15 चैप्टर्स, सो 15 चैप्टर्स हैं। सो मैंने बता दिया आपको चैप्टर 1A जो है वो 2018 में ऐड हुआ। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि रिसेंटली कौन सा चैप्टर ऐड हुआ है J&K पंचायती राज एक्ट में, सो दैट इज़ चैप्टर 1A, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर हैज़ बीन एडिड बाय 2018 अमेंडमेंट टू PRA 1989? तो अभी मैंने आपको बता दिया कि पंचायती राज एक्ट 1989 में 2018 में चैप्टर 1A जो है वो ऐड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत अदालत? सो पंचायत अदालत का भी कॉन्सेप्ट हमारे पंचायती राज एक्ट में था, हर विलेज के लिए होनी चाहिए। सो मिनिमम एज पंचायत अदालत के मेंबर के लिए कितनी होती है, कि कितना कम से कम उसकी एज होनी चाहिए कि वो मेंबर बन सकेगा? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज 30 ईयर्स। सो अ पर्सन शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ ए पंचायत अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ 1989 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पंचायती अदालत फॉर एवरी, मैंने अभी आपको बताया हर एक हल्का पंचायत के लिए एक पंचायत अदालत होनी चाहिए। सो फॉर एवरी हल्का पंचायत देयर शुड बी अ पंचायती अदालत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ द एक्ट इन द एक्ट डील्स विद हल्का पंचायत? सो 15 चैप्टर्स है, 15 में से कौन सा चैप्टर डील करता है हल्का पंचायत के साथ? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज चैप्टर 2nd। सो 2nd चैप्टर डील्स विद हल्का पंचायत। इसकी लिस्ट भी अभी मैं एंड में आपको बता दूंगा पूरी की पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is the chief executive officer of district planning and development board? So at the district level we have district planning and development board, तो वही पूछा कि उसका chief executive officer जो है वो कौन होता है? who is the CEO of district planning and development board? So remember district development commissioner, DDC जो है, he or she is the member of the district planning and development board, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, both the chairperson and vice chairperson of district planning and development board are, so district planning and development board का जो chairperson है और vice chairperson है, दोनों जो हैं वो nominated होते हैं, elected होते हैं, या chairperson nominated vice chairperson elected, या chairperson elected vice chairperson nominated? So remember both of them are elected. सो दोनों पर्सन जो है इलेक्ट होते हैं, और इलेक्ट कौन करता है? मेंबर्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के, वही उनको इलेक्ट भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्वेशन
for scheduled caste and scheduled tribes at all the three levels. Remember, scheduled caste, scheduled tribe और women, इनको तीनों levels पे यानी हल्का पंचायत, BDC और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, तीनों लेवल पे रिजर्वेशन जो है वो दी गई है। अब वही पूछा कि रिजर्वेशन किस बेसिस पे दी गई है, क्या 1/3 रिजर्वेशन है, हाफ ऑफ दी सीट्स उनके लिए रिजर्व है, या उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिली है, या 10% सीट्स हैं। सो रिमेंबर, उनकी पॉपुलेशन, सो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सीट्स रिजर्व की गई हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जबकि 1/3 सीट्स तीनों लेवल पे दी गई हैं विमेन को। सो विमेन को 33% सीट्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सीट्स की रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ, सो स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात की गई है। सो वही पूछा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए एक पर्सन का मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए। सो रिमेंबर, ही शुड नॉट बी द बिलो द रैंक ऑफ अ कमिश्नर सेक्रेटरी। सो कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उसको बनाया जा सकता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर। और इसकी जो टेन्योर है दैट इज़ 5 ईयर्स और अनटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर, जो पहले हो जाएगा, या तो 5 साल या फिर 65 ईयर्स जब तक वो अटेन नहीं करता, इनमें से जो भी पहले होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू। सो इलेक्शन कमिश्नर जो है स्टेट का, वो किसको रेजिग्नेशन देता है। सो रिमेंबर, ही एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत अदालत। तो पंचायत अदालत के जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म कितनी होती है, मतलब कितनी देर तक वो ऑफिस में रहते हैं। रिमेंबर, इट इज़ 5 ईयर्स, सो देयर टर्म इज़ 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायत अदालत शैल कंप्राइज ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। पंचायत अदालत जो है उसमें मिनिमम मेंबर्स, मिनिमम यानी कितने मेंबर्स जो है वो होने चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ 5 मेंबर्स। सो 5 मेंबर्स जो है वो होते हैं पंचायत अदालत में। और एज मैंने बता दी, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज जो है वो चाहिए होती है टू बिकम अ मेंबर ऑफ पंचायत अदालत। देन, हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पंचायत अदालत के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है। हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है। सो रिमेंबर, द राइट आंसर इज गवर्नर, बट गवर्नर अपने मर्जी से नहीं करता, एक कमिटी है बनती है, उस कमिटी के मेंबर्स जिसका नाम रिकमेंड करेंगे उसके नाम, उसका नाम जो है वो दिया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो कमेटी गवर्नर को रिकमेंड करती है नाम, उस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है इनमें से। सो रिमेंबर, उस कमेटी का चेयरमैन जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ये बाकी सारे उस कमेटी के मेंबर हैं। कौन सा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पंचायत, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वन मोर पर्सन इज द मेंबर ऑफ दिस कमेटी। यानी टोटल 5 मेंबर्स की कमेटी होती है। चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन होता है, उसके अलावा ये 3, और फोर्थ जो है वो द अदर मेंबर, अदर पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ दिस कमिटी इज़ आ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर किसी अपने एक मंत्री को नॉमिनेट करता है। सो ये 5 लोग मिलके एक नाम रिकमेंड करते हैं गवर्नर को, और गवर्नर उसको अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स और अनटिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है। एक 2018 की अमेंडमेंट का भी मैं आपको बता दूं कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात, जो कमीशन की बात जो है वो की गई थी 2011 में कि जो जितना भी कंडक्ट है इलेक्शंस का वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी और पूरी सुपरिटेंडेंस वही करेगा। बट वो एक्चुअली में मटेरियलाइज हो नहीं पाया, वैसा हो नहीं पाया। तो 2018 में क्या किया गया, 2018 में एक क्लॉज ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि दिसंबर 2020 तक जितने भी इलेक्शन होंगे पंचायत के हमारी स्टेट में, उसमें जो सारा का सारा सुपरिटेंडेंस, जितनी भी इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करना, सब कुछ वो पावर रहेगी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास। और इस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सो देयर इज़ अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इस सारे काम को देखेगा। अदरवाइज एज पर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 ये पावर किसके पास है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास है, होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू स्पेसिफाई द रोल ऑफ द पंचायत, इनमें से किसके पास पावर है कि वो पंचायत के रोल को स्पेसिफाई करेगा कि पंचायत क्या क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पंचायत के रोल्स को स्पेसिफाई करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एज टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ अ पंचायत, क्योंकि आपको ध्यान रखना है 3 टीयर्स में से सिर्फ पहला टीयर हल्का पंचायत ऐसा टीयर है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है, जहाँ मेंबर्स क्या डायरेक्टली यानी लोग वोट करते हैं, चाहे वो सरपंच हो चाहे पंच हो, दोनों के लिए वो लोग जो है वो वोट करते हैं। जबकि बाकी दोनों लेवल यानी कि ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों लेवल के इलेक्शंस जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। वहाँ दोनों में जो ब्लॉक में है उसमें हल्का पंचायत के जितने मेंबर हैं वो वोटिंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट की जब बात आती है तो ब्लॉक लेवल के जितने लोग हैं वो सारे के सारे वोटिंग करते हैं। सो डायरेक्ट इलेक्शन सिर्फ एक ही लेवल पे होता है और वो होता है हल्का पंचायत के लेवल पे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको कि जो नायब सरपंच होता है, देखिए सरपंच और पंच ये सारे के सारे जो हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, जबकि नायब सरपंच की अगर हम बात करें तो नायब सरपंच इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। मतलब इसको इलेक्ट करते हैं उस हल्का पंचायत का सरपंच और पंच मिलके अपने में से सरपंच तो नहीं होगा, पंच अपने में से मिलके किसी एक आदमी को नायब सरपंच बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो सिर्फ सरपंच और पंच का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसके अलावा नायब सरपंच, चेयरपर्सन, बाकी सारे जितने हैं वो सब के सब इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। क्लियर। अब उसके बाद आपको ये चैप्टर्स ध्यान में रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर इज़ प्रिलिमिनरी जिसमें डेफिनेशंस वगैरह आपको दी हैं। दूसरा चैप्टर हल्का पंचायत, तीसरा पावर्स एंड फंक्शंस, चौथा प्रॉपर्टी, ये किसकी पावर्स एंड फंक्शंस, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सारा का सारा हल्का पंचायत का। देन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चैप्टर 6, चैप्टर 7 इसके फंक्शंस, चैप्टर 8 प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस किसका, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। देन चैप्टर 9 इसका बिजनेस कैसे कंडक्ट करना। देन होल्डिंग ऑफ इलेक्शन चैप्टर 10, 11th चैप्टर दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, 12th चैप्टर इसके पावर्स फंक्शंस फाइनेंस, चैप्टर 13 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत फॉर एवरी हल्का पंचायत, ठीक है, 5 मेंबर्स मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ एज। और चैप्टर 14 जो है ये मिसलेनियस से डील करता है, बाकी जो बचे कुछ प्रोविजन है। सो ये 14 चैप्टर थे, और एक 15th चैप्टर या जिसको हम चैप्टर 1A बोलते हैं ये ऐड हुआ था 2018 में, एंड इट डील्स विद वार्ड एंड हल्का मजलिस की बात करता है ये। सो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा शेड्यूल्स भी हैं 1A 1B 1C 2A 2B 2C, यानी 6 शेड्यूल्स हैं। उन शेड्यूल्स के आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि 6 शेड्यूल्स हैं, डिटेल्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस वी आर ओवर विद दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज द J&K पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। सो आई होप ये MCQs आपको क्लियर होंगे। प्लीज़ ये MCQs नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। आई ट्राई कि एक और वीडियो मैं J&K पंचायती राज एक्ट पे बनाऊंगा ताकि जो बाकी बची कुछ चीज़ें हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो विद दिस आई एंड अप दिस वीडियो, विद अ न्यू वीडियो आई विल कम सून। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।